हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ड्रीम है 70 आउट ऑफ 70 अचीव करना फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो हम इस धारणा के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी आपके लिए कि आप 70 आउट ऑफ 70 अचीव कर सके। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने मन में यह लाना है कि हां मैं कर सकता हूं, हां मैं कर सकती हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपने मन में यह चीज लेकर आनी है कि हां यह हो सकता है, हां मैं कर सकता हूं, हां मैं कर सकती हूं। ठीक है, ये अगर आपके मन में आ जाता है तो फिर आगे स्ट्रैटेजी जो है वो काम करेगी। अगर ये आपके मन में नहीं है तो आगे वीडियो मत देखो, छोड़ दो इसको यहीं पर ही। ठीक है, लेकिन अगर आपने मन में अपनी ये ले लिया है, अपने मन में ये ले आए हो कि हाँ ये मैं हो सकता, हाँ ये मुझसे हो सकता है, तो फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, पहली चीज क्या है स्ट्रैटेजी में, एग्जामिनेशन हॉल की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जब आप जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको शुरू के 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, आपके क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए कि आपको क्या क्या आता है, कैसे आपको बनाना है, क्या आपको सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को आपको लेके चलना है। तो उन 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। पहले जाके बैठ जाएं, अपने सीट पर बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं जैसे कि आप घर पे बैठे हो। ठीक है, मान के चलो कि आप घर पे बैठे हो। ठीक है, और कुछ नया नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, आप मेरी बात पे विश्वास करो कि आपको जितना लग रहा है उससे कहीं ज्यादा आपको आता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग ऐसा है कि हमें लगता है कि नहीं यार मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होगा नहीं, लेकिन जब हम करने पर आते हैं तब हम कर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो क्षमता है वो लिमिटलेस है। बिल्कुल हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लिमिटलेस हैं। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएं और उन 15 मिनट को यूटिलाइज करने के लिए तैयार रहें। उन 15 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। सबसे पहले देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस हैं और सारे पेजेस आपके पेपर में है या नहीं है। हो सकता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन मिसिंग हो तो नंबरिंग देखें क्वेश्चन की, नंबरिंग में कहीं गड़बड़ तो नहीं है और कहीं मिसप्रिंट, कहीं पेज फटा, ऐसा तो कुछ गड़बड़ नहीं है। क्योंकि अगर आपको चेंज कराना पड़ता है पेपर तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, उसमें भी घबराना नहीं है आपको। ठीक है, आपको अपना काम बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। तो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे आपके पास पेपर आएगा आप पेपर को ऐसे चेक करोगे कि जैसे कि उसके अंदर सारे क्वेश्चन है या नहीं है। सबसे पहला काम तो यह। अब आप निश्चिंत हो गए कि सारे क्वेश्चन हैं, सारे पेजेस हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में कहीं से कहीं तक कोई टेक्निकल मिस्टेक इसके अंदर नहीं है। अब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। 15 मिनट इनफ है आपके लिए सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है, आंसर नहीं सोचना है उस समय पर। बिल्कुल आंसर नहीं सोचना है कि आंसर क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी, इसके बारे कोई ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है। जल्दी जल्दी से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को समझते जाओ कि इसने पूछा क्या है। ठीक है, आंसर हमें नहीं सोचना है। कहीं आपको लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क कर लो, उसके बाद गोला लगाओ तो इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ सकती है। जो आप बिल्कुल श्योर हो उन पर राइट लगाते चलो कि बिल्कुल श्योर हो कि मुझे आता है 100%, ये मैं कर सकता हूं। और जहां थोड़ा सा भी डाउट है उस क्वेश्चन के ऊपर गोला लगा लो, उस क्वेश्चन के ऊपर आप गोला लगा लें। ठीक है, फिर इतना करने के बाद हम आगे चलें। आगे है बी मिस्टर नो इट ऑल। अब देखो आप एम किस पे कर रहे हो, आप एम कर रहे हो 70 बाय 70 मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप आधा आपको आता है पेपर के अंदर और आप चाहते हो कि मेरे पूरे मार्क्स आ जाए, तो वो तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। ये तो कोई नहीं करा सकता आपको। ठीक है, ये तो कोई भी कहीं से कहीं तक कोई नहीं करा सकता। ये तो तब हो सकता है जब आपके पेपर कोई और लिख दे जिसको पूरा आता हो, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आपको खुद को मिस्टर नो इट ऑल बनना पड़ेगा कि मुझे फिजिक्स के अंदर सब आता है, तब जाके मैं ये सोच रहा हूं, तब जाके मैं सपना देख रहा हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि आप सपना देख रहे हो 70 बाय 70 में से, तो तभी देख रहे होगे जब आपको सब आता होगा। अगर आपको सब नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप वो सपना नहीं देख रहे हो, आप सोच रहे हो पास हो जाऊं बस जैसे तैसे करके। ठीक है, उसके ऊपर भी अपन वीडियो कर लेंगे किसी दिन के पास कैसे होना है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं 70 बाय 70 कैसे लाना है। ठीक है, तो आपको पूरी चीज आनी चाहिए, एक एक चीज जो आपके चैप्टर है, जो आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहां से आती हैं, कैसे आती हैं, कौन से डेरिवेशन है, कौन से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी, ये एकेडमिक जितना भी पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा आपको कवर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। और वेटेज वाइज आपको याद होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर में इसका वेटेज इतना होता है और इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आप जब पेपर एनालाइज कर रहे होगे ना 15 मिनट में, तभी आपको समझ में आ जाएगा, अरे अच्छा इस चैप्टर से इतने नंबर क्वेश्चन आ गए, इस चैप्टर इतने नंबर क्वेश्चन आ गए। बिल्कुल आपका ब्रेन प्रोसेस करता रहेगा। इतने इस लेवल का आपका तैयारी मिस्टर नो इट ऑल आपको बनना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गेन ईच मार्क 1 by 1।
ठीक है, आपको यह मान के चलना है कि मेरे लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे एक एक मार्क को लेके चलना है, गेन करते हुए चलना है। तो जब जिस हिसाब से आप आंसर लिख रहे हो तो आपके मन में आना चाहिए कि मैंने एक लाइन लिखी है, मुझे इसमें आधा नंबर मिलेगा, तो मुझे एक लाइन और लिख देनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास लिखने के लिए शब्द कम पड़ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो वर्ड लिमिट दी हुई होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उस वर्ड लिमिट के अनुसार चलना है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जैसे 100 वर्ड्स की लिमिट है तो आप 120 वर्ड्स उसमें लिखो। ठीक है, उसको 120 वर्ड्स और 120 वर्ड्स को भी आप 30 वर्ड के पॉइंट बना के लिखो, 4 पॉइंट 2 नंबर के क्वेश्चन में। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो आप हर क्वेश्चन में हर पॉइंट को आधा नंबर मान के चलो कि मुझे इस पॉइंट पर, इस लाइन पर आधा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो आधा नंबर आप गेन करोगे तो आधा 2 पॉइंट का 1 नंबर आपको, तो एक मार्क आपको गेन करते हुए चलना है अपने पेपर के अंदर। ठीक है, अच्छा ये हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं ऑर्डर ऑफ मार्क्स बता रहा हूं आपको। जिस हिसाब से मैं अपना पेपर लिखता था, मैं इस हिसाब से, मैं सारे पेपर इसी तरह से लिखता था मैं, और मेरे लिए स्ट्रैटेजी हमेशा काम की है कि मैं सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके होते थे उससे शुरू करता था। 5 नंबर जो होता था उसका स्टार्ट करता था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पर आता था। मतलब पेपर में उल्टा शुरू करता था अपना। हमारे टाइम पे आता था सबसे हैवी जो वेटेज होता था वो सबसे बाद में आता था, और सबसे पहले जो होते कम वेटेज वाले क्वेश्चन आते, तो मैं पेपर हमेशा उल्टा स्टार्ट करता था। तो आप इसमें देख लें कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, तो आप उसको स्टार्ट करें, वहां से स्टार्ट करें, 5 नंबर का करें, 5 नंबर के अंदर पॉइंट लिख दें। आपको 5 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं कोई थ्योरी लिखनी है आपको 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कम से कम 10-12 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, मान के चल रहा हूं मैं। 4 नंबर, 3 नंबर, उसी तरह 3 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। 1 नंबर के अंदर 1 वर्ड आंसर भी आते हैं, तो वो तो हमारे लिए चौका छक्का लगाने वाली बात होती है। तो ये खटाक से हमने मारा और ये इधर गया बाउंड्री के पार, ये पूरे नंबर मुझे मिल गए। ठीक है, तो अपने लिए बोनस चीजें हैं वो हमारे लिए बिल्कुल जब हम लास्ट में पहुंचूंगे, हमारे पास टाइम बचा होगा, देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन बचे हैं कि 1 लाइन लिख के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक फायदेमंद चीज होती है। इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहले हायर मार्क्स जिससे हैं उसको वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर देखते हैं कि अपना जो आंसर आपको लिखना है वो बुलेट फॉर्म में लिखना है, हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। या तो आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आप बिल्कुल एरो लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, इन सब चीजों कर सकते हो। ठीक है, और बुलेट्स में भी, जो बुलेट में आप आंसर दे रहे हो उसके अंदर भी आपको यह करना है कि अपने आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखी है, जो इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है अपने आंसर में, आप चाहते हो कि एग्जामिनर इसको पढ़े। एग्जामिनर के पास बहुत कॉपीज हैं, उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है। ठीक है, जो आंसर आपके चेक कर रहा है उसके मन में यह है कि यार जल्दी से मेरा काम खत्म, वो ये सोच के काम कर रहा है, और आप ये सोच के आंसर लिख रहे हो कि मेरा आंसर पढ़ा जाए। तो आपको अपना आंसर पढ़वाना जाए, पढ़वाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको नहीं जानता है कि आपको कितनी फिजिक्स आती है, वो आपकी कॉपी को जानता है। ठीक है, अगर वो आपकी कॉपी को जानता है तो आपकी कॉपी को देखेगा, तो कॉपी को देख के वो क्या समझेगा, वो आपकी एक छवि बना लेगा। तो अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए आपको, अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए आपको जो पॉइंट्स आप दिखाना चाहते हो उसको, एक तो आपने बुलेट्स में आंसर लिखा है, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, उससे उसी से इंप्रेस हो जाएगा। बाकी आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसको पढ़ाना चाहते हो कि नहीं तू पढ़, ठीक है, वो पढ़ाओगे, आप उसको अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, जो भी आप उसमें कर सकते हो, किसी भी तरह से आप उसको एग्जामिनर को वो पॉइंट, वो चीज, वो बात बताओगे, वो पढ़वाओगे। ठीक है, वही डेरिवेशन की बात आती है, तो डेरिवेशन में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कई सारे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको वो भी आपको बतानी पड़ेंगी कि ये मैंने लिखा है भाई, पढ़ो इसको। ठीक है, तब आप उसको एग्जामिनर को बता पाओगे कि ये आपने बताया है, ये आपने समझाया है। तो अपने आंसर्स बुलेट में लिखें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप बताते चलें, पढ़ने को मजबूर कर दे एग्जामिनर को, एग्जामिनर पढ़ने लगे। अब जब आपने पूरा पेपर लिख दिया, इस हिसाब से आप करते हो तो आपके पास टाइम बचेगा अपने आंसर्स को पढ़ने के लिए। लास्ट में मान लेता हूं 15 मिनट बचे हैं आपके पास, तो 15 मिनट में आप अपने आंसर्स को पढ़ें, क्या आपने क्या आंसर लिखा है, क्या आंसर किया है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं मैंने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, जब आपको वापस आंसर पढ़ते हो तो गलती मिलती है, स्पेलिंग मिस्टेक ही मिल जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन मिलेगी गलती। आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की होगी, आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे नहीं मैंने सही लिखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती होती है, हमारे नेचर में है वो। ठीक है, अगर हमारे नेचर में है तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने आंसर्स को पढ़ लें, कि अपने आंसर्स को पढ़ें कि आपने लिखा क्या है। अगर आपने उसको पढ़ लिया है, आपने अच्छे से देख लिया अपने आंसर को, तब आप आगे चलें और अपने
रीचेक बिफोर यू सबमिट। ठीक है, आप चेक करें कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही से हैं, सही से अरेंज्ड हैं। ठीक, कहीं पेज फटा तो नहीं है, मुड़ा तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जामिनर को दिखा कि यार पेज ही नहीं है इसके अंदर, तो वो क्यों लोड लेगा? अगर लोड नहीं लेगा तो वो छोड़ देगा। आपका तो स्ट्रैटेजी है 70 पे 70, 69 भी नहीं चाहिए आपको, तो 70 मार्क्स चाहिए, 69 से भी काम नहीं चलेगा आपको, तो 1 नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर से रीचेक करो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे से आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइंस खींची हैं और मार्जिन वगैरह हैं, ये सब चीजें चेक करो, तब अपना जो पेपर है, जो अपनी शीट है, आंसर शीट है, उसको सबमिट करो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं, और मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी मेहनत कर लोगे, इतना सब कर लोगे जो मैंने बताया है, तो कोई दुनिया में ताकत आपको नहीं रोक सकती 70 में 70 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपको। थैंक यू।